स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास कर रहे थे जिसमें से हम लोग के 5 मॉड्यूल खत्म हो गए हैं। आज अपन देखते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल हमने खत्म कर लिया है। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हो, आईटीआई में कोई भी ट्रेड के हो, फर्स्ट ईयर पे हो, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो क्योंकि पूरा निमी पोर्टल का क्वेश्चन है ये। क्योंकि हर बार जो सीबीटी एग्जाम पेपर में आपके आईटीआई में आता है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के निमी पोर्टल से उठाता है, सबको मालूम है। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो इजी होते हैं मगर आप लोग की प्रैक्टिस ना होने के कारण आप लोग वहाँ पे अटक जाते हो। जैसा कि सबको मालूम है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन में से आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, सबको मालूम है। यानी टोटल 50 नंबर का पेपर होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अभी 25 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए कम से कम आप 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो 25 में 25 आपको फंस जाएंगे, जिसमें से 300 से 400 क्वेश्चन अपन ने करवा दिया है। आप उनको पिछली क्लास पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से, फोल्डर तैयार है, आप वहां पे जाइए, पूरी क्लास कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन है। हमने 5 मॉड्यूल, कौन कौन से मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे दिया गया है। पूरा निमी का सिलेबस है। आप लोग भी भारत स्किल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों का भी अलग अलग पीडीएफ तैयार किया गया है। अब जैसे हम लोग फर्स्ट वाला मॉड्यूल जो तैयार किए थे, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें से 35 से 40 क्वेश्चन अपन लोग किए थे उसमें से। नेक्स्ट था सिटीजनशिप के बारे में क्वेश्चन आया था। जो दूसरा नंबर मॉड्यूल था सिटीजनशिप के बारे में आया था कि सिटीजनशिप के बारे में, कुछ नागरिकता के बारे में क्वेश्चन हम लोग किए थे। फिर प्रोफेशनल इन 21 फर्स्ट के बारे में क्वेश्चन हम लोग, बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21 हम लोग के इसके क्वेश्चन 30 कर लिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल के हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं। यानी जो कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, हम लोग कैसे किसी से बातचीत करते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, किस तरह के इंटरव्यू देना चाहिए, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर बेसिक इंग्लिश इंग्लिश स्किल के क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 100 क्वेश्चन इसके भी तैयार कर लिए। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको कहीं भी जाने की दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एसेंशियल डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल का मतलब होता है जो आजकल डिजिटली सब कुछ चला है कि हम लोग सारा काम कंप्यूटराइज करते हैं, मोबाइल के थ्रू करते हैं। इसके क्वेश्चन आज से हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 से करेंगे। टोटल मॉड्यूल 12 है। आपके पेपर के आते आते सारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ते रहना चाहिए। तो 5 मॉड्यूल आपने क्लास नहीं देखा, 5 मॉड्यूल की क्लास आपको नहीं मिली, तो मैं बता देता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में जाइए। फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर बना हुआ ऑलरेडी, आप वहां से जाके पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज क्लास डली हुई है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। आज अपन पढ़ते हैं एसेंशियल डिजिटल स्किल, यानी डिजिटल स्किल क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं। बस आप लोग थोड़ी सी कृपा करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की नई वैकेंसी आए, तो नई वैकेंसी हो कुछ भी हो तो आपके पास इसका सीधा फंडा पहुंच जाए, सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 में हमने बताया था डिजिटल स्किल के बारे में क्वेश्चन आएंगे, यानी डिजिटल स्किल क्या होता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आज हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे। 20 क्वेश्चन जब कर लेंगे तो एक क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे, यानी हम लोग इसके पहले 15-15 क्वेश्चन करते थे। तो बच्चों का कहना यह है कि सर कम से कम आप एक क्लास में 20 क्वेश्चन कराइए, ताकि एक बार में हम लोग 20 क्वेश्चन देख पाए। अब चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 6 है। मॉड्यूल का नेम है एसेंशियल डिजिटल स्किल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल आराम से कर सकता है तो इसे किस प्रकार की साक्षरता कहा जाता है। यानी इफ वन कैन यूज ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली, इट इज कॉल्ड
डैश डैश लिटरेसी, यानी यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल आराम से कर सकता है, कर रहा है, तो इसे किस प्रकार की साक्षरता कहते हैं? ऑप्शन ए है पोस्ट स्पोर्ट लिटरेसी यानी खेल की साक्षरता, दूसरा है डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता, तीसरा है सर्कुलर लिटरेसी यानी संस्कृत साक्षरता, चौथा लैंग्वेज यानी भाषा साक्षरता। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस जो क्वेश्चन है पूरा डिजिटल रूप से पूरा कंप्यूटराइज है, पूरा आपको कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के यदि आंसर देखा जाए तो बी नंबर होगा कि यदि हम कोई काम कंप्यूटर इंटरनेट के इस्तेमाल करके कर रहे हैं इजिली तरीके से, इस प्रकार की जो लिटरेसी होती है, इस प्रकार की जो साक्षरता होती है, ये क्या होता है? डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल स्किल इसको बोल सकते हैं। पहला नंबर का राइट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है, सरल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन इम्प्लीमेबिलिटी स्किल के, आराम से आप भी इसको कर सकते हैं। अब यहीं पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पड़ती है? यानी ऐसा कोई काम जिसमें से हम लोग डिजिटल स्किल की आवश्यकता पड़ती है, नीड होती है। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी होता है साक्षरता, यानी हमें किसी काम में करने के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कौन सा काम है? आपके पास चार ऑप्शन है, जैसे कि पहला नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि ऑनलाइन जानकारी ढूंढना। भाई जैसा कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि भोपाल का रेलवे स्टेशन कहाँ पे है ऑनलाइन, ये एक डिजिटल स्किल है, यानी मोबाइल के माध्यम से किसी लोकेशन को, कोई वैकेंसी के बारे में, यानी मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो ये एक डिजिटल स्किल हो गया। यानी फाइंडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो होती है, तो ये चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बी है क्रिएटिंग ए रिज्यूम, भाई हम कंप्यूटर के माध्यम से एक रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन सी है कम्युनिकेशनल थ्रू ईमेल, यानी जो हम लोग बायोडाटा ईमेल के माध्यम से किसी को शेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन है, ये सारे के सारे डिजिटल हैं, यानी सारे के सारे जो काम है हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी राइट आंसर इज डी नंबर परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों काम जो हैं ये डिजिटल स्किल के हैं, यानी डिजिटल से रिलेटेड काम है। भाई कोई चीज ऑनलाइन ढूंढना, ये भी डिजिटल का काम है। बायोडाटा बनाना ऑनलाइन का काम है। बायोडाटा को मेल करना, ये भी एक डिजिटल का काम है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट की सहायता के बिना किया जा सकता है? तो बिना दिया है, यानी विच, अरे भैया, which of the following is done without help of the internet? यानी विदाउट इंटरनेट के बिना कौन सा काम कर सकते हैं? कोई ऐसा काम जो बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। ऑप्शन ए है खाना बनाना, सही बात है, खाना बनाना यानी जो खाना बनाएंगे तो बिना इंटरनेट के माध्यम से हम बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। दूसरा है ऑनलाइन नौकरी खोजना, यानी सर्चिंग ऑनलाइन जॉब, भाई इसके लिए तो नेट की आवश्यकता होगी, मोबाइल की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगा, ये नहीं होगा। वॉचिंग वीडियो, वीडियो भाई हम देखेंगे तो नेट की आवश्यकता पड़ेगी। क्रिएट ए डिजिटल रिज्यूम, एक हमें डिजिटल रिज्यूम बनाना है, उसके लिए भी ऑनलाइन की आवश्यकता है, इंटरनेट की आवश्यकता है। मगर क्वेश्चन है कि इंटरनेट की सहायता के बिना, यानी यदि इंटरनेट नहीं है उसके बिना हम कौन सा काम कर सकते हैं? तो भैया हम खाना यहाँ पे बना सकते हैं बिना इंटरनेट के, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी मोबाइल के माध्यम से हम लोग खाना बना सकते हैं। मगर ऑनलाइन जॉब सर्च करना है तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, वीडियो देखने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, रिज्यूम बनाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी।
इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए नंबर परफेक्ट होगा। जैसा कि मैंने पहले से आप लोग को बताया, क्वेश्चन सरल है, सारे क्वेश्चन किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। क्वेश्चन एक बार आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आप भी कर सकते हो मेरे जैसे। फोर्थ नंबर की ओर आते हैं। फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्णा एक शिक्षक है, यानी कृष्णा इज ए टीचर। वह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना चाहते हैं, यानी ही वांटेड टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन। व्हिच ऑफ दिस डिवाइस कैन ही यूज, यानी वह इनमें से किस उपकरण का उपयोग कर सकता है। भाई ऐसा कोई टीचर जो ऑनलाइन क्लास चलाना चाहता है, उसमें से उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्वेश्चन यही साफ साफ कह रहा है। क्वेश्चन यही बोला कि कृष्णा एक शिक्षक है, वह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना चाहते हैं, उनमें से किस उपकरण का, यानी उनको किस उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, किसका उपयोग कर सकेंगे। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, सही बात है। ऑप्शन बी है लैपटॉप, सही बात है। ऑप्शन सी है टैबलेट, सही बात है। ऑप्शन डी है चौथा ऑल ऑफ द एबो, यानी उनको कंप्यूटर की, लैपटॉप की, टैबलेट की, सभी चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी राइट आंसर ये डी नंबर होगा। ये सारे ऑप्शन इनके सही हैं, यानी ऑल ऑफ द एबो। भाई सबको मालूम है कि कोई भी ऑनलाइन आजकल क्लासेस जो चलती हैं, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, लैपटॉप भी लगा सकते हैं, टैबलेट भी लगा सकते हैं, यानी तीनों चीज का यूज हम कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए। इसलिए 4 का राइट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी सरल है। क्वेश्चन ये बोला है कि सलीम को डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की जरूरत है। सलीम एक व्यक्ति है, उसको डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की आवश्यकता है। जो काम पर आवश्यक है, इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता है, यानी सलीम नीड टू टॉक अबाउट डिजिटल स्किल that are required at work. Which of this work need digital skill? वही क्वेश्चन है कि सलीम को डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की आवश्यकता है। जो काम पर आवश्यक है, इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता है। ऑप्शन पहले देखो। ऑप्शन पहला है ईमेल और चैट के माध्यम से संचार करना, यानी कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल एंड चैट। सेकंड नंबर है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट एंड वर्कशीट, दस्तावेज और कारपत्र बनाना और संपादित करना। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, यानी क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट, वर्कशीट बनाना और संपादित करना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबो, यानी जो सलीम है, सलीम को डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की जो जरूरत है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर डी होगा, यानी सभी काम के लिए आवश्यक पड़ेगी। राइट आंसर इज करेक्ट, डी नंबर होगा। यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है, यदि आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते होंगे तो इसके पार्ट का नाम भी जानते होंगे। यानी ऐसा है कि जिसमें से कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। मॉनिटर एक कंप्यूटर का पार्ट होता है, वेब कैमरा कंप्यूटर का पार्ट होता है, माउस कंप्यूटर का पार्ट होता है, मगर जो एंटीना होता है, एंटीना यानी एंटीना जो होता है, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं, ये टीवी का पार्ट है। आपने मॉनिटर सुना होगा, वेब कैमरा यानी आपके लैपटॉप पे एक कैमरा लगा होता है जिससे आप वीडियो कॉलिंग किसी से शेयर कर सकते हो बात, आपकी फोटो उधर जाएगी, उसकी फोटो आपको दिखेगी, उसका काम वेब कैमरा है। माउस सबको मालूम है, माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। एंटीना जो होता है, एंटीना आपने पहले देखा होगा टीवीओ में लगा रहता था। टीवीओ में जो पुराने जमाने के टीवी दूरदर्शन हम लोग चैनल पकड़ाते थे, तो वहां पे एंटीना लगा होता था। एंटीना बहुत ऊंचे हम लोग जगहों पर बांध देते थे ताकि वो सिग्नल को पकड़े, इसको सिग्नल को पकड़े। इस तरह का एंटीना होता था, इसको हम लोग एक बहुत बड़ी डंडी से बांध देते थे ऐसे। ये क्या करता था, सिग्नल को कैच करता था, दूरदर्शन न्यूज वगैरह हमें दूर रामायण वगैरह दिखाती थी। ये टीवी का पार्ट है। यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो कंप्यूटर का भाग यही नहीं है।
मॉनिटर है, वेब कैमरा है, माउस होता है। राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का मतलब, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको मालूम है। कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रल पावर यूनिट नहीं होता। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लास नंबर 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। 8वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी ब्रेन। ऑप्शन ए है वेब कैमरा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है ट्रैक पैड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है मॉनिटर, यानी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है सेंट्रल पावर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो सीपीयू होता है, सीपीयू, सीपीयू ही एक कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, मेन ब्रेन होता है। इसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी यहाँ पे यही पूछे है ब्रेन क्या है? सीपीयू में ही सारी डिवाइस कनेक्ट होती है, सीपीयू में ही सारा चीज लगा होता है। 8वां के राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर जो 9th है, इस क्वेश्चन पे ये पूछा गया है सफीना अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर में आवश्यक है? सफीना को वीडियो कॉल पर बात करना है कंप्यूटर के माध्यम से। अब वो अपने दोस्त से बात करेगी तो भाई उसकी फोटो उधर जानी चाहिए, उसकी फोटो इधर आनी चाहिए। तो उसके कंप्यूटर में ऐसा कौन सा डिवाइस होना चाहिए जो लगा हो, जिसके माध्यम से वो बात कर सके? Safina want to talk the her friend on a video call. Which of the following is necessary in a desktop computer? ऐसी क्या डिवाइस होनी चाहिए, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जिससे वो वीडियो कॉल पर बात कर सके सफीना? ऑप्शन ए है ट्रैक पैड, ऑप्शन बी है रिमोट, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है वेब कैमरा। मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया था कि वेब कैमरा आपके जो कंप्यूटर होता है या लैपटॉप जो होते हैं, लैपटॉप पे ऊपर एक कैमरा लगा होता है, इसी को बोला जाता है वेब कैमरा। वेब कैमरा के माध्यम से ही सामने वाला वीडियो कॉल पर बात कर सकता है। यदि वेब कैमरा नहीं है तो आप वीडियो कॉल पर बात नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग मोबाइल पे करते हैं, फ्रंट कैमरा होता है, तो फ्रंट कैमरा के माध्यम से हमारी फोटो सामने पास जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक फ्रंट कैमरा होता है, उसको बोला जाता है वेब कैमरा। यानी यदि वेब कैमरा है तभी आप वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों से बात कर पाओगे, तभी आपका चेहरा उधर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, 10वां यही बोल रहा है कि रश्मि ने अभी अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है। रश्मि ने अभी अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है क्योंकि उसके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया। रश्मि एक नया कंप्यूटर खरीदी है क्योंकि जो पुराना वाला कंप्यूटर है वो खराब हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। अब लैपटॉप का कौन सा भाग माउस के समान कार्य करता है? क्या था कि हमारे पास पहले डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन होती है, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होती थी, एक माउस होता था। ये चीजें रहा करती थी जब पुराने मॉडल के हमारे कंप्यूटर आए। अब जो लैपटॉप आया, लैपटॉप में सारी चीजें पहले से ही लगी थी। यानी यहाँ पे कीबोर्ड कुछ दिया है, यहाँ पे ट्रैक पैड दिया जिससे हम माउस का काम करते हैं, ये लैपटॉप में आ गया। पहले एक डेस्कटॉप होता था, माउस होता था, एक कीबोर्ड होती थी, एक मॉनिटर होता था। अब ये बोल रहा है कि रश्मि जस्ट बगेट ए न्यू लैपटॉप साइन हर, यानी रश्मि ने एक नया लैपटॉप खरीद ली है क्योंकि उसका पुराना कंप्यूटर ऑलरेडी खराब हो चुका है। अब जो नया वाला लैपटॉप खरीदी है तो उसमें ऐसा कौन सा भाग है जो माउस के समान काम करता है? माउस का अभी यूज नहीं करना पड़ता। इसमें से जो ट्रैक पैड होती है, ट्रैक पैड आपने देखा होगा, माउस हम लोग सीपीयू में अपने सॉरी लैपटॉप में ऐसे ऐसे सरकाते होंगे तो हमारा कर्सर काम करता है, उसको बोला था ट्रैक पैड। यानी अब हमें ट्रैक पैड
से काम सरका लेते हैं, माउस की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही चीज है, लैपटॉप का कौन सा भाग माउस के समान करता है? लैपटॉप में जो माउस के समान काम करता है उसको बोलते हैं ट्रैक पैड। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर परफेक्ट। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन आमतौर पर कहां मौजूद होता है? While using a desktop computer, where is the power button usually present? यानी कंप्यूटर का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन जिससे हम ऑन और ऑफ करते हैं कहाँ पे उपस्थित होता है, कहाँ पे लगा रहता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पावर बटन कहाँ पे लगा होता है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड पर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है सीपीयू पर, ऑप्शन डी है स्पीकर, ऑप्शन डी है माउस। यानी जो पावर बटन होती है वो सीपीयू पे लगा होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मेन भाग होता है। आपने देखा होगा हम लोग कंप्यूटर चालू करने से पहले सीपीयू में एक छोटा सा पावर बटन होता है जिसमें से ऐसे गोल बना रहता है, तो उसको हम लोग प्रेस कर देते हैं, हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। हमारे कंप्यूटर में पूरे करंट दौड़ने लगता है, सारी डिवाइस चालू हो जाती हैं। क्योंकि ये पूछ रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन आमतौर पर कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे लगा होता है? जो पावर बटन होती है वो सीपीयू पर लगी होती है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 12वां नंबर है, क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। आपने सुना होगा जब शाम होती है ऑफिसों में सब लोग बोलते हैं शट डाउन कर दो कंप्यूटर को, यानी शट डाउन यानी स्विच ऑफ, पावर ऑफ। इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं शट डाउन, यानी बंद करें। राइट आंसर ये सी नंबर होगा। शट डाउन का मतलब होता है बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में बोला है निम्नलिखित में से किस डिवाइस को ब्लूटूथ का उपयोग करके कनेक्ट किया जा सकता है? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम ब्लूटूथ का कनेक्ट करके उपयोग कर सकते हैं? Which of the following device can be connecting using Bluetooth? यानी ब्लूटूथ के माध्यम से किसको कनेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है ईयरफोन, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यानी हम स्पीकर, आजकल हमारे जो स्पीकर आ गए हैं मोबाइल से, हम लोग जैसे देखे होंगे क्या होता है, हम कार चलाते हैं, कार में अपनी मोबाइल लिंक कर लिए ब्लूटूथ के माध्यम से गाना बजाते हैं, वो स्पीकर कनेक्ट हो गया। माउस आजकल वायरलेस वाला आ गया, यानी माउसों में वायर नहीं होता, तार नहीं लगा होता, वो वायरलेस होते हैं, हम उसको ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार आजकल के एयरफोन आ गए हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन अगला है, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सोनू एक डिवाइस को वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता है, वह किस तकनीकी का उपयोग करेगा? भाई हमारी जो मोबाइल से हम अपना ईयरफोन जो कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। अब सोनू है कंप्यूटर के जो डिवाइस है उसको वायरलेस तरीके से कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। उस तरीकों को क्या बोलते हैं? उस तरीकों को बोलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिंग। क्या? ब्लूटूथ कनेक्टिंग के माध्यम से आप अपने माउस कनेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आप ब्लूटूथ के माध्यम से आप जोड़ सकते हो। ये भी आजकल ऑप्शन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश ब्लूटूथ का उपयोग करके ईयरफोन से कनेक्ट करना नहीं जानता, वह क्या कर सकता है? जैसा कोई एक व्यक्ति है जो ब्लूटूथ उसको कनेक्टिंग करना नहीं आता, भाई हमें, भाई हम पहली पहली बार जब कोई चीज देखते हैं तो हमें नहीं आती, हमें सीखना पड़ता है। तो वही चीज है कि राजेश एक व्यक्ति है जिसमें से उसको भी नहीं आता कि हम कैसे ब्लूटूथ से अपने फोन को, अपने ईयरफोन को, अपने टीवी को, अपने कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करें, ये नहीं आता। तो क्या करेगा? ऑप्शन ए है यूज गूगल सर्च। क्या गूगल सर्च करके कर सकता है? सही बात है, इसका राइट आंसर ए नंबर परफेक्ट होगा कि भाई वो गूगल में सर्च करेगा कि हाउ टू कनेक्टिंग टू माय ईयरफोन, यानी ईयरफोन कैसे कनेक्ट करें, आ जाता है कि भाई आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को करना है, आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली तरीके से।
ना तो आपको ईयरफोन फेंकना है, ना तो आपको नई ईयरफोन खरीदने की आवश्यकता है, ना तो ईयरफोन बेचने की आवश्यकता। गूगल में सर्च करें अपना ईयरफोन को कैसे कनेक्ट करें, उसमें आ जाता है, पूरा सेटिंग बता देता है, आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 नंबर में ये पूछे कि इज द सॉफ्टवेयर दैट इज पुट इन ए कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट। वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कोई इसका उपयोग कर कर सके। ठीक, वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कोई इसका उपयोग कर सके। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है सी है ऐप स्टोर, ऑप्शन डी है सेटिंग। भाई हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, यानी ओएस का यूज करना पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर उपयोग कर पाएंगे, तभी वो कंप्यूटर चलेगा। आपने नया कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर डलवाना पड़ता है, तभी आप कंप्यूटर के सारे फंक्शन को यूज कर पाओगे, तभी आपके सॉफ्टवेयर चलेंगे, तभी आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होंगे, सारा चीज तभी होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके कंप्यूटर पे। ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी, तभी आपके कंप्यूटर काम करेगा। इसका राइट आंसर ये ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन से सबसे सरल तरीका, सबसे आम, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से मैंने बताया था कौन सा है, कौन सा है, विंडोज। आपने देखा होगा कि हम लोग अलग अलग संस्करण के कंप्यूटर चलाते हैं, विंडो नंबर 7, विंडो 10, अलग अलग संस्करण के जो कंप्यूटर होते हैं वहां पे दिखता है कि हमारा विंडो 10 है कि 7 है कि 12 है कि 15 है, कौन सा है। तो यही बोल रहा है कि सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज होती है। ठीक, इसका राइट आंसर ये डी नंबर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, ओएस का फुल फॉर्म, यानी जो ओएस है ओएस का फुल फॉर्म क्या है। ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग प्रणाली। राइट आंसर ये ए नंबर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया ना, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, तभी आपका कंप्यूटर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19वां हमारा है, ये बोला है कि रिया को नहीं पता कि विंडोज का कौन सा संस्करण है उसके लैपटॉप पर स्थापित किया गया, वह कैसे पहचान सकती है संस्करण। भाई हमने कंप्यूटर किसी से सेकंड हैंड लिया या नया लिया, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा कंप्यूटर कौन सा मॉडल है। जैसे कि मैंने बताया विंडो 7 है या विंडो 10 है, विंडो 15 है, विंडो 20 है, हमारा कंप्यूटर कौन सा संस्करण है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके पास जो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन यही आ रहा है कि बाई लुकिंग एट द ऑपरेटिंग स्क्रीन। शुरुआती स्क्रीन को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर में कौन सा संस्करण है। जब आप लोग कंप्यूटर खोलते होगे तो वहां पर क्या आता है, आता है विंडो का, विंडो की सिंबल आ जाती है, फिर वहां पे लिखा जाता है कि विंडो 7, विंडो 10, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, जो भी मॉडल होता है वहां पे लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है मगर इसमें नहीं है, आप कंट्रोल पैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाकर देख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है, मगर इसमें आप यही शुरुआती स्क्रीन को देख कर नहीं, जब आपने जस्ट जैसे चालू करते हो तो यहाँ पे लिखा जाता है बीच सेंटर पे विंडो नंबर 10, तो वहां से आप पता कर सकते हो कि हमारा कंप्यूटर का कौन सा संस्करण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नैन जल्दी से एक फाइल खोजना चाहता है और किस सुविधा का उपयोग करेगा। भाई आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मगर उसको जल्दी से सर्च करना, जल्दी से वो आपको निकालना है, तो क्या करोगे। आपके मोबाइल नंबर पे 1500 कॉन्टेक्ट नंबर हो, आप एक एक करके देखोगे बहुत टाइम लगेगा। सीधे आपको जिस फाइल को खोलना है उसको सर्च करोगे, आपका नाम आ जाएगा, यानी जिसका कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढना, जैसे रमेश का ढूंढना तो रमेश लिखोगे तो उसका नंबर आ जाएगा, तो वही चीज है। नयन जल्दी से एक फाइल खोजना चाहता है, वह किस सुविधा का उपयोग कर सकता है। सबके पास, सबको मालूम, क्लिक ऑन टाइप फॉर सर्च, सीधे सर्च बार पे जाएंगे
और खोजने के लिए हम टाइप कर देंगे, सर्च करेंगे, सीधे आके हमारे सामने आ जाएगा। तो ये सुविधा बहुत इजी तरीका है कि किसी की फाइल, किसी का नाम, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर खोजने के लिए सीधे सर्च करेंगे, उसका नाम फट से बाहर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक, तो आज के अपन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।